परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत अच्छा पैगाम परमेश्वर के सेवक ने दिया है। एक आयत पर मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगा और ध्यान दिलाऊंगा आपका। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक को, कलीसिया को अपने जीवन में एक अधिकारी के समान समझना चाहिए। हालेलुया। मुंह खोले रखिए अब थोड़ी देर। हालेलुया। उबासी लेने के लिए मुंह नहीं खोलना, हालेलुया बोलने के लिए खोलना। हालेलुया। क्योंकि मक्खियां आजकल घूमने लगी है, पड़ोस में हलवाई आके बस गया है। पहले मक्खियां नहीं थी, आजकल मक्खियां ज्यादा हो गई हैं। एक दिन मैं भी मुंह खोलकर उबासी लेने लगा था, मक्खियों का 3-4 का जो चला आ रहा था। तो इसलिए यहाँ मुंह बंद रखो, जब हालेलुया बोला उतना टाइम खोलो। बोलो हालेलुया। जो पासवान को एक अधिकारी के समान समझना चाहिए। जो पासवान है, जो कलीसिया का हुआ है, कलीसिया को उसे एक अधिकारी के समान समझना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स का अधिकारी होता है और आदमी इनकम चुराने से डरता है, छापे से डरता है, वो कहता पकड़ा गया तो जेल में जाना पड़ेगा। अधिकारी से जैसे डरते हैं वैसे ही परमेश्वर के सेवक से कलीसिया को डरना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया बोलते रहिएगा। ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा हालेलुया बोलते रहें ताकि सुस्ती ना आए। बोलिए हालेलुया। कलीसिया को अधिकारी के से डरना चाहिए। पासवान को एक अधिकारी के समान समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि लोग इनकम चुराने के समय इनकम टैक्स ऑफिसर से डरते हैं, उसका टैक्स पूरा देते हैं। इसी प्रकार कलीसिया को दशमांश और भेंटे ना देने के समय, चुराने के समय पासवान से डरना चाहिए। हालेलुया। जैसे व्यक्ति पुलिस अधिकारी से डरता है, जैसे कोई चोर पुलिस अधिकारी से डरता है, जैसे कोई नशा बेचने वाला पुलिस अधिकारी से डरता है, जैसे कोई किसी को चाकू मारने वाला पुलिस अधिकारी से डरता है, जैसे कोई किसी के साथ झगड़ा करने वाला पुलिस अधिकारी से डरता है, गाड़ी का सायरन सुनकर भागता है, इसी प्रकार से कलीसिया को पासवान से डरना चाहिए। उस वक्त जब कलीसिया का कोई मेंबर, कोई सदस्य पाप करता है, गलत करता है। हालेलुया। कलीसिया को, पासवान को एक अधिकारी के समान समझना चाहिए। उसे परमेश्वर का ठहराया हुआ अपना रक्षक, अपना चरवाहा समझना चाहिए। कलीसिया को, अपने पासवान को परमेश्वर के द्वारा अपने ऊपर नियुक्त किया गया एक अधिकारी समझना चाहिए। हालेलुया। जैसे एक गुनहगार को जज के सामने जाने से डर लगता है, जैसे एक गुनहगार को जज साहब की कुर्सी के सामने खड़े होते हुए डर लगता है, ऐसे ही जिस कलीसिया के मेंबर के अंदर डर हो, कलीसिया के जिस मेंबर के अंदर कोई गुनाह, कोई गलती, कोई पाप हो, उसे परमेश्वर के सेवक के सामने खड़े होते हुए डरना चाहिए और अपनी गलती का पश्चाताप या उससे तौबा करना चाहिए। बोलिए जोर से हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? पासवान से डरना चाहिए, बाइबल कहती है। हालेलुया। अगुवे से डरना चाहिए, अगुवे का भय मानना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, परमेश्वर ने उसे आपके लिए नियुक्त किया है। इसलिए जब कोई गलती है, जब कोई पाप है, जब कोई जीवन में दाग है, तो अगुवे से डरना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अगुवे का आदर करो। जब पासवान कलीसिया के किसी मेंबर के घर में आता है, अचानक आ जाता है, वो टाइम नहीं है, वो दिन नहीं है जब आपने बुलाया। हाँ, मैं एक पासवान हूँ, हाँ मैं कभी एक विश्वासी था, मुझे पता है। जब मालूम होता है कि पासवान घर में आने वाला है,
तब तो हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, हम टेलीविजन मोबाइल साइड में रख देते हैं और हम अपने आप को अलर्ट कर लेते हैं और हम उसके वेलकम के लिए तैयार हो जाते हैं, अच्छा स्वागत करते हैं। हालेलुया। मैं कभी विश्वासी था, ऐसे ही किया जाता है। लेकिन कलीसिया को मैं बताना चाहता हूं कि जब कभी पासवान कलीसिया में किसी परिवार में अचानक आपके पास आ जाता है, तब भी आपको पासवान का आदर के साथ भय मानना चाहिए। अगर टेलीविजन चल रहा है उसे बंद करना चाहिए, अगर लैपटॉप पर कोई फिल्म चल रही है, कोई नाटक चल रहा है, उसे तुरंत बंद करना चाहिए और अटेंशन में आना चाहिए और पासवान के स्वागत के लिए एकदम खड़ा होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। पासवान का सम्मान करना चाहिए। जैसे पासवान अचानक आपके घर में आ गया, आपके घर में राशन को लेकर नोक झोंक चल रही है या बिजली पानी का बिल भरने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए लेकर कोई नोक झोंक चल रही है, पत्नी बेलन फेंक रही है और पति कुर्सियां मूड़ा उठाकर फेंक रहा है, जैसे ही पता चलता है दरवाजे पर सेवक या सेविका आए हैं, तुरंत अटेंशन में आना चाहिए, तुरंत सावधानी होना चाहिए और तुरंत अपना वो चिमटा बेलन फेंकना स्त्री को रोकना चाहिए, पुरुष को भी तुरंत मूड़ा कुर्सी फेंकना रोकना चाहिए और तुरंत एकदम प्रभु के सेवक का ऐसे जैसे यीशु जी दरवाजे पर आ गए हैं स्वागत करने के लिए अपने मन से अपने दिल से तैयार होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। हालात हो सकते, हम लोग इंसान हैं। हालेलुया। हम लोग इंसान है, माहौल बदलते रहते हैं। कल दोपहर से पहले अच्छी धूप थी और दोपहर को 3 बजे अचानक आसमान में बादल आ गए, जबकि किसी को पता नहीं था। अचानक हंस रहे, हंसते हंसते अचानक रो पड़ते हैं, है ना। और अब अभी बहुत अच्छी बात हो रही है, अभी वो इंसान कह रहा बहुत अच्छी है, थोड़ी देर में कहता है तुझसे तो बुरी कोई नहीं है। मौसम बदलते रहते, उतार चढ़ाव आते रहते, लेकिन एक कलीसिया को एक अधिकारी के समान पासवान का आदर करना चाहिए। हालेलुया। ये आंखें भटक जाती हैं, ये कान भटक जाते हैं, मन में अशुद्ध बातें आ जाती हैं, लेकिन कलीसिया को पासवान से डरना चाहिए। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा? परमेश्वर के सेवक ने आपको बताया कि तू क्या कर, उल्हाना दे। हालेलुया। सबसे पहले मेरी बेटी मैरी, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो रास्ता अच्छा नहीं है। हालेलुया। शनि, तुम जो मन में सोच कर चल रही हो अच्छा नहीं है। राहुल बेटे, जिस संगति में मैंने आपको परसों देखा वो संगति अच्छी नहीं है। सबसे पहले क्या है? एक वार्निंग है, ये एक चेतावनी है, एक उल्हाना है, ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। और उसे सहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अरे उसको परिमार तू अपनी बात कर। हालेलुया। ऐसा नहीं, ओ उसको भाड़ में जाने दे, तेरे और मेरे बीच की बात है, तू बोल। हालेलुया। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। चाहे शादीशुदा भाई बहन है, चाहे कुआरे बेटे बेटियां हैं, चाहे आप अधेड़ हो, अभी टीन एज हो, यूथ हो, चाहे बुजुर्गी में चले गए हो, लेकिन मैं अगुवा हूँ। हालेलुया। मुझसे बड़ी उम्र के भी हो। हालेलुया। जब मैं कहता हूँ नशा करना अच्छा नहीं है, बात माननी चाहिए। जब मैं कहता हूँ ज्वारी की संगति अच्छी नहीं, बात माननी चाहिए। जब मैं कहता हूँ अन्य जातियों की ज्यादा संगति अच्छी नहीं, बात माननी चाहिए। हालेलुया। एक अगुवे जैसे अधिकारी से डरते हो, जैसे पुलिस अधिकारी से डरते हो, जैसे जज साहब से डरते हो कि सजा सुना देंगे, ऐसे ही परमेश्वर के सेवक पर विश्वास करो कि वो आपके लिए ठहराया गया है, वो आपके लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। उससे कहा गया है तू उल्हाना दे। हालेलुया। अगर सिस्टर संतोष में कोई कमी दिखे तो उल्हाना दे, पहले बता सिस्टर जी ये बात अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, आप कैसा सोचना अच्छा नहीं है। हालेलुया। पहले क्या करना? उल्हाना देना है। हालेलुया। और इसके बाद अगर उल्हाना से कोई नहीं मानता तो बाइबल कहती है उसे डांट। हालेलुया। उसे डांट। कलीसिया को ये बाइबल पासवान को डांटने का अधिकार देती है।
हालेलुया। ये बाइबल, ये परमेश्वर का कलाम पासवान को अधिकार देता है। अगर कोई पुरुष लंबे बाल रखता है उसे डांट, अगर कोई सिर पर टोपी रखकर पुरुष प्रार्थना करता उसे डांट, अगर कोई स्त्री लंबे बाल है लेकिन कपड़ा नहीं रखती उसे डांट, उसे उड़ाना दे, समझा। हालेलुया। अगर कोई पाप में है उसे उल्हाना दे, उसे डांट, उसे सुधार के वो सीधे रास्ते पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। लौटा वहीं पर जहां मैंने कहा, बोलो हालेलुया। ये आयत गंभीर है। परमेश्वर का वचन कहता है उल्हाना दे और डांट। हालेलुया। पासवान को एक अधिकारी के समान डांटने का अधिकार है। और मैं कहूं कि पहले कलीसिया के जो अधिकारी थे वो जवान बच्चों को थप्पड़ लगाकर भी सीधा करते थे। गरीबान पकड़कर थप्पड़ लगाकर, बाजू पकड़कर बिठाकर कहते थे सीधी हो जा, सीधा हो जा। हालेलुया। नरक में न जा, आग में न जा, बचा लिया गया, बचा ली गई है, सुधर जा। हालेलुया। और ये किसको अधिकार है? एक पासवान, एक बाप के समान पासवान को अधिकार है, एक माँ के समान पासवान को अधिकार है। जो ऐसे उपदेश नहीं सुनते, भटक जाते हैं, नुकसान किसका होता है? यहोवा का, यीशु का, पादरी का, भटकने वाले का। हालेलुया। जो सत्य वचन स्वीकार नहीं करते, कलीसिया छोड़कर भाग जाते हैं, नुकसान किसका होता है? यहोवा परमेश्वर का, यीशु जी का, पादरी का, जो भाग जाता है उसका। हालेलुया। जो सत्य वचनों को सुनना छोड़कर खुजली मिटाने के लिए अपने जैसे व्यभिचारी, लुच्चे, झूठे, चोर पादरी ढूंढ लेते हैं, उनके जीवन में नुकसान किसका होता है? यहोवा परमेश्वर का, यीशु जी का, या खरे पास्टर का, जो कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने जैसे गंदे पादरी ढूंढ लेता है, उसका नुकसान। वो दोनों एक दिन नरक की आग में, हालेलुया, वो एक दिन दोनों नरक की आग में झोंके जाएंगे। परमेश्वर के बेटे बेटे याद रखो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू उल्हाना दे, डांट और समझा कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये संगति अच्छी नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, तू ऐसा ना कर, तू इधर ना जा, तू यहां ना बैठ। हालेलुया। पासवान को अपने जीवन में एक अधिकारी समझे। हालेलुया। कई आयतें हैं इसके बारे में कि परमेश्वर के सेवक से डर, वो जो तलवार लिए हुए हैं। हालेलुया। वचन की दोधारी तलवार, वो जो तलवार लिए हुए हैं, तो उसे परमेश्वर ने व्यर्थ तलवार देकर तलवार चलाने वाला नहीं बनाया। इसलिए बनाया है कि तलवार तेरे सीने में उतरकर तू जो कहता है क्या करे जब किसी को किसी से प्यार। मैं तो फिल्मी दुनिया में जा रहा था, प्रभु मुझे लेकर आया, इसलिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती बोलने में। ये वचन की तलवार इसलिए सेवकों को दी है, परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए सच्चे सेवकों को, खरे सेवकों को ये सुनाए और दिल में, सीने में उतर जाए, और सीने में उतर कर पापी के दिल को आर पार छेद कर, भेद कर पश्चाताप के लिए तैयार करे। हालेलुया। इस दिल को छेदे। जैसे आपने देखा एक पेठा बनाने वाला, पेठा मिठाई बनाने वाला पेठे के कद्दू के जैसे फल को लेता है और सुए होते हैं, उसे छेद के ऐसा बना देता है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि पेठा बना किससे। ये जो दोधारी तलवार परमेश्वर ने सेवकों को इसलिए दी है कि ये पापी के, गुनहगार के, गलती करने वाले के सीने में उतरकर उसके दिल को आर पार छेद कर, भेद कर, शर्मिंदा और लज्जित और कायल करे कि वो पाप से मन फिराए और नरक में ना जाए, स्वर्ग का वारिस बने। हालेलुया। ये अच्छा, इसलिए दोधारी तलवार लिखा है कि
वैसे ही परमेश्वर ने ये तलवार देकर सेवक को नियुक्त, ये भी लिखा है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि तुम्हारे पति पत्नी के झगड़े, तुम्हारे भाई बहन के झगड़े, तुम्हारे माता पिता के झगड़े, बाल बच्चों के झगड़े, तुम पुलिस स्टेशन ले जाओगे, तुम कचहरी में ले जाओगे? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? तुम्हें अपने झगड़े, तुम्हें अपनी अपनी नोक झोंके कहाँ लाना चाहिए सनी? सेवक के पास, सेवक के पास, कलीसिया में। और जैसे जज कह देता मान लेते हो, जैसे वुमेन सेल में बैठा पुलिस अधिकारी कह देता मान लो, जैसे गांव में रहते हो सरपंच कह देता है मान लेते हो, वैसे ही कलीसिया जो पास्टर कहता है उसे मानने वाले बनो। हालेलुया। जिसे पास्टर समझा देता है बाइबल से, क्या देखो यीशु जी ने ये कहा है, या देखो यहोवा परमेश्वर ने ये कहा, देखो परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ ये कहा, तुम ऐसे जियो, दीन बनकर जियो, नम्र बनकर जियो। हालेलुया। चाहे प्यार से पास्टर कहे, चाहे थोड़ी आंखें दिखा कर कहे, चाहे थोड़ा क्रोध में आकर ऊंची आवाज में कहे, उसे कलीसिया को स्वीकार करना चाहिए। बोलिए जोर से हालेलुया। कलीसिया को उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह वचन कहता है उठाना दी और समझा। हालेलुया। एक जगह बाइबल में ये भी लिखा है, ऐसा समय आया था जब इस्राएलियों के पास कोई डांटने वाला अगुवा नहीं, कोई फटकारने वाला अगुवा नहीं था। और उस समय क्या हुआ, जिसके मन में जो आ रहा है, कहानी लंबी है पर वही सब कहूंगा, जिसके मन में जो आ रहा वो कर रहा है। इससे क्या हुआ, इस्राएली मरने लगे, इस्राएलियों का सम्मान गिरने लगा, इस्राएलियों की इज्जत गिरने लगी, इस्राएलियों का राज गिरने लगा, इस्राएली धन संपत्ति में गिरने लगी, इस्राएली पड़ोस के राज्यों से दबने लगी, उनकी उन्नति घटने लगी। लेकिन जब फिर से परमेश्वर ने उनके जीवन में अगुवे खड़े किए, फिर से इस्राएली समृद्ध होने लगे, इज्जत मिलने लगी, आदर मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, फिर से वे समृद्ध होने लगे, फिर से वे तगड़े होने लगे। हालेलुया। कलीसिया को पासवान इसलिए दिया गया है कि एक अधिकारी के समान उन पर राज्य करे, एक अगुवे के समान उनकी अगुवाई करे, एक चरवाहे के समान परमेश्वर के वचन से उनकी चरवाही करे, एक पहरुए के समान परमेश्वर के सामने जाकर सतर्कता से, सावधानी से उनके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक आपने सुना, हालेलुया, कौन आयत में सुना आपने? 5वीं आयत में सेवक को क्या कहा गया? दुख उठा, दुख उठा। हालेलुया। दुख उठा। किसके लिए दुख उठा? राहुल के लिए दुख उठा, सिस्टर सोनरा के लिए दुख उठा, सिस्टर सीमा के लिए दुख उठा। क्या दुख उठा? उपवास का, प्रार्थना का, उठ जाग, घुटने टेक प्रार्थना कर। चाहे बीमार है, चाहे बुखार आ गया है, चाहे सिर दर्द हो रहा है, चल उधर चल के उनके घर में प्रार्थना कर, उनको वचन सुना, उनकी अगुवाई का, दुख उठा। हालेलुया। जब पासवान आपके लिए दुख उठाने के लिए तैयार है, तो आपको भी पासवान की अधीनगी में चलने के लिए अपने मनों को तैयार करना चाहिए। हालेलुया। जब पासवान आपके लिए दुख उठाता है, तो आपको भी अपनी उत्तम आशीषों में पासवान को साझी बनाना चाहिए। हालेलुया। जब पासवान आपके लिए दुख उठाता है, तो आपको भी अपनी आशीषों में पासवान को भागी बनाते हुए कभी डरना और घबराना नहीं चाहिए। हालेलुया। फेसबुक के माध्यम से जो भी इस संदेश को सुनेंगे, जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, जहां भी आप परमेश्वर के अगुवे के साथ जुड़े हुए हैं, जब परमेश्वर का अगुवा आपके लिए दुख उठाता है, आपका अगुवा सेवक आपके लिए दुख उठाता है, हर एक विश्वासी को अपनी आशीषों में, अपनी खुशियों में परमेश्वर के सेवक को हमेशा साझा करना चाहिए,
क्योंकि उसने दुख उठाया तो आपको सुख मिला, वो रोया तो आपको आनंद मिला, वो जागा तो आप सोए, वो रोया तो आप हंसे। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का सेवक आपके लिए रोता है, आपके लिए दुख उठाता है, आपके लिए जागता है, आपके लिए घुटने टेकता है, आपके घरों में शांति रहे, आपके जीवनों में शांति रहे। आप कहीं अपनी आंखों की अभिलाषा के पीछे बहकर मर न जाए, आप अपने मन की अभिलाषा के पीछे बहकर मर न जाए, आप शरीर की अभिलाषा के पीछे बहकर मर न जाए, आप संसार की अभिलाषा के पीछे बहकर मर न जाए। कोई बहेली आपको जाल में फंसा कर आपके प्राणों का अहेर न कर ले, कोई चालबाज शिकारी आपके जीवन का, आपकी इज्जत का, आपके आदर का, आपके प्राणों का, आपकी आत्मा का हेर न कर ले। इसलिए एक रक्षक, एक शरवाहे के रूप में एक अच्छा पासवान आपके लिए जागता रहता है कि आप सोए। उसका आदर करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उससे डरना चाहिए। कहिए हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आखिरी नरसिंह का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा रे बंदे, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे बंदे, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न आएंगे। तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा रे बंदे, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा रे बंदे, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंह का जाने वाला है, मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंह क्या तू यीशु से मिलने के लिए तैयार है? तेरा मेरा सबका मेरी बेटी